Hello everyone, this is Saurabh and today is the day I'm shooting this vlog. This is my first vlog. I never did this type of things. Actually, I started my YouTube channel in last year in my graduation 5th semester, and there I uploaded some lectures. There's a lectures type something on R programming and on R programming basically. Those who don't know what is R programming, so it is basically a coding कह सकते हो, या फिर नहीं coding नहीं बोले, it's a language, computer language, something like that. Okay, तो उसके ऊपर मतलब मैंने कुछ वीडियोस डाले थे कि भाई क्या क्या बेसिक कमांड्स हैं, समथिंग लाइक दैट. सो previous year I didn't posted much videos because due to some exams and all. So today I'm starting this. So let's start the day. So, दिन की शुरुआत ग्रीन टी के साथ. वेरी टेस्टी. एक्चुअली में है नहीं, बट हेल्दी. Okay. अपने तो भाई दिन की शुरुआत ऑनलाइन क्लास से होती है. 8 बजे से लेके 6 बजे तक कंप्लीट. So this was English class. English की क्लास थी अभी. Interesting fact of the class was कि why the consonants are called consonants and vowels are called vowels. Like हम A E I O U को ही vowel क्यों बोलते हैं, बाकी किसी को vowel क्यों नहीं बोलते हैं. There is a reason. ऐसा नहीं है कि due to the sound और समथिंग लाइक दैट, इस वजह से हम इनको ऐसा मतलब अलग करते हैं. मतलब साउंड तो ए ई आई ओ यू की जो होती है वो किसी और, मतलब जैसे डब्ल्यू है उसकी भी साउंड अगर हम एज अ वर्ड में हम उसको सुनते हैं तो हो सकती है. सो द मेजर डिफरेंस इज़ दैट जब हम किसी वोवल को बोलते हैं तो हमारे जो ये जो क्या बोलते हैं, जो भी अंदर से जो एयर आती है, देयर इज नो ब्लॉकेज ऑफ एयर. और कॉन्सोनेंट साउंड में ब्लॉकेज ऑफ एयर होती है. दैट्स व्हाई दीज आर डिफरेंट. फॉर एग्जांपल ए ई आई ओ यू, देयर इज नो ब्लॉकेज फ्रॉम इनसाइड, द एयर कमिंग फ्रॉम इनसाइड, एंड इन एनी कॉन्सोनेंट साउंड देयर इज अ ब्लॉकेज. सो वेरी इंटरेस्टिंग. So headed to the next class, which is तो भाई अभी ओडी की क्लास ख़त्म हो गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस क्लास में तो कोई ख़ास मतलब समझ में आया काफ़ी, लेकिन एक जो बात
समझ में आई, जो चीज़ याद रखने की है जो सर ने बताई, इट्स दैट जो लेजेंडरी इक्वेशन होती है, लेट मी ऑफ द फैन सो दैट वॉइस विल बी क्लियर. The legendary equation, so it has two singular points and both are regular. This is the question that can be asked in any interview, so you should remember it. अब जिसको लेजेंडरी इक्वेशन नहीं पता तो सर गूगल कर सकते हो भाई. फाइनली आज की क्लास ख़त्म हो गई है, 5 बज गए. सूरज सुबह यहाँ था, सामने से धूप आ रही थी, पीछे चला गया है. सो अब क्या करें, कल है टेस्ट और उसकी करेंगे तैयारी थोड़ी बहुत. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टेस्ट है. ओके, थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, बाकी शाम को थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे उसके बाद. सो आज का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. इंटरेस्टिंग फैक्ट बोल दो, मुझे मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. वी आर लिविंग इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी. हमें सबको पता है कि हम एक हिंदी में बोले तो पितृ प्रधान समाज में जी रहे हैं. हमें लगता है कि हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा है कि सोसाइटी तो मतलब स्टार्टिंग से ही पैट्रियार्कल सिस्टम रहा होगा. मतलब men are always superior like that. But I studied today नहीं, yesterday, कल मैंने एक चीज़ पढ़ी. उसमें ये था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, द हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, so these people are really civilized. मैं कहूँ तो सच में एक civilized लोग थे, because at that time the society was matriarchal. The mother goddess was a supreme deity. उस टाइम पे जो मतलब मदर गोडेस थी, काफ़ी सुप्रीम थी. द ओनली मेल डीटी वाज द पशुपति नाथ शिवा, दैट जो आज भी हम मतलब मानते हैं. सो दैट वाज ओनली द मेल डीटी. अदरवाइज द पीपल वर्शिप द मदर गोडेस बेसिकली, एंड द होल सोसाइटी इज डिवाइडेड. एंड वो सच में मतलब होल सोसाइटी डिवाइडेड इन द सेंस, मतलब एक इक्वालिटी सी थी ज़्यादा, जो कि मतलब आज की सोसाइटी हम देखने को नहीं मिलती है. वुमेन्स एंड मेंस बोथ आर वर्किंग द सेम थिंग्स, मतलब सेम काम कर रहे थे दोनों साइड, मतलब एकदम बराबर तरीके से, जिसको मैं बोलूँ. सो ये काफ़ी मतलब मेरे को अच्छा लगा कि मतलब ऐसा कुछ अब होना चाहिए. बट क्या करें, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू चेंज दीज थिंग्स. maybe in future we will have a matriarchal society, maybe. So that was the interesting fact that जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसा भी कुछ था पहले. तो आज का वर्कआउट तो हो गया है डन. वर्कआउट तो क्या है, जस्ट पूरा दिन बैठे बैठे, तो शाम को थोड़ा सा मतलब कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो थोड़ा सा मतलब लाइट सा फील होता है. नथिंग एल्स. वर्कआउट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग बॉडी एंड एल्स, इट्स जस्ट मेंटेन अ लिटिल फिटनेस, यू कैन से. सो
आज के व्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म। थोड़ी सी